Hello student and welcome to the online class of English. In today's class we will discuss our chapter from supplementary section, that is chapter 4 Albert Einstein at School by Patrick Pringle. अब जैसा इस चैप्टर का टाइटल सजेस्ट करता है हमें, इट इज़ अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत ही ज़्यादा रिनोड फिजिक्स थे राइट आफ्टर इसैक न्यूटन. इस चैप्टर में बताया गया है उनके स्कूल में जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके बारे में. ओके, द नरेटिव बिगिंस विथ आइंस्टाइन बीइंग आस्क्ड बाय हिज हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन about the year in which the Persians defeated the French at Waterloo. Einstein frankly replied that he did not remember and he did not see any point in learning dates. So आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन उससे कहते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आइंस्टाइन मुझे ये बताओ कि कौन से ईयर में प्रशिया ने डिफीट किया था फ्रांस को इन द वाटरलू बैटल. Einstein frankly replied that he did not remember and he did not see any point in learning dates. आइंस्टाइन बहुत ही फ्रैंकली रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, मुझे लर्निंग डेट्स का कोई भी पॉइंट याद नहीं है क्योंकि मैं उसको कभी नहीं देखता हूँ, मुझे पसंद नहीं है. मिस्टर ब्राउन वॉज अमेज्ड दैट आइंस्टाइन डिड नॉट बिलीव इन लर्निंग फैक्ट. मिस्टर ब्राउन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अमेज्ड भी हो जाते हैं कि आइंस्टाइन को भरोसा ही नहीं है लर्निंग फैक्ट में. And according to Einstein, learning fact was not education at all. आइंस्टाइन का मानना ये था कि जो लर्निंग फैक्ट होता है वो कभी भी एजुकेशन का पार्ट हो नहीं सकता है. जिस एजुकेशन सिस्टम में रोड को प्रमोट किया जाए, मिस रटने को बोला जाए, वो एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकता है. He thought that ideas were more important than fact. एंड उनका मानना ये था कि आइडियाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन फैक्ट. The teacher asked him to explain Einstein's theory of education. So इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ऑब्वियस सी बात है टीचर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्यूरियस हो गए एंड उन्होंने कहा कि ठीक है आइंस्टाइन, अब तुम मुझे बताओ कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन है क्या. आइंस्टाइन शाइनिंगली एलुबरेटेड दैट ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द रीज़न वाई सोल्जर्स किल्ड ईच अदर इंस्टेड ऑफ लर्निंग ईयर्स और डेट और विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन. आइंस्टाइन थोड़ी देर रुके बट उन्होंने अपने आंसर को कंटिन्यू किया और बोला कि सर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं डेट और फैक्ट को रटूं, ठीक, कि ये वॉर कब हुआ था, किस डेट को, किस ईयर में हुआ. रदर देन मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि इसके पीछे रीज़न क्या था. इट मीन्स कि वॉर होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, सो क्यों होता है, वजह क्या है, ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है कि दो कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के सोल्जर्स को मारते हैं, खून खराबा होता है. बिकॉज एवरीबडी नोज़ दैट कि जो वॉर होता है उसका एंडिंग हमेशा ही फ्यूरियस और डेंजर होता है. चारों तरफ खून ही खून, तो उसका अच्छा रिजल्ट तो इसको नहीं माना जाएगा. सो मुझे इसकी डेट और फैक्ट को लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे ये जानने में इंटरेस्ट भी है. मैं ये जानना चाहूँगा कि रीज़न क्या रीज़न होता है जिससे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वॉर बिगिन हो जाती है बिटवीन टू कंट्रीज़. सो ये था आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन. मिस्टर ब्राउन वॉज शॉक्ड एंड फ्यूरियस. ही बिलीव दैट आइंस्टाइन हैड नो डिज़ायर टू लर्न एंड वॉज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी. Mr. Braun did not agree with Einstein's view on education. He punished Einstein by asking him to stay for an extra period in school. Mr. Braun बहुत शॉक्ड होते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ठीक. एंड वो ये सोचते हैं कि आइंस्टाइन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है एंड वो सिर्फ यहाँ पे आया है अपने फादर के पैसों को बर्बाद करने के लिए, ठीक. और मिस्टर ब्राउन जो है वो आइंस्टाइन के व्यूज़ से वो एग्री नहीं करते हैं. जो आइंस्टाइन के व्यूज़ था अबाउट एजुकेशन उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं मिस्टर ब्राउन. एंड वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, नाराज़ होकर उन्होंने पनिश कर दिया आइंस्टाइन को कि वो एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ेगा स्कूल में. और आइंस्टाइन से भी बोलते हैं कि तुम जो है इस स्कूल के लिए डिसग्रेस हो, ठीक, तुम्हारा यहाँ रहना सबके लिए हार्मफुल है. The teacher suggested Einstein to call his father to take him away.
एंड इसके बाद टीचर कहते हैं आइंस्टाइन से कि जाओ तुम अपने फादर को, अगर तुम्हारा मन यहाँ पे नहीं लगता है, यहाँ की पढ़ाई से तुम डिसएग्री करते हो एजुकेशन सिस्टम से, तुम कहते हो कि ये रोट लर्निंग है, सो तुम एक काम करो, अपने फादर को बुलाओ और तुम्हें वो यहाँ आए और तुम्हें यहाँ से ले जाएं। खामखा तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने फादर का मनी वेस्ट कर रहे हो और हम सबका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके। आइंस्टाइन फेल्ट मिजरेबल दैट डे, ही विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। आइंस्टाइन को थोड़ा सा बुरा लगा। उनकी विश भी यही थी कि काश फादर यहाँ आते और उनको यहाँ से ले जाते, बट उनको ये पता था कि ईजी नहीं है। हिज फादर वॉज नॉट रिच, उनके वो बहुत ज़्यादा एक रिच फादर के बेटे नहीं थे, सो उनको अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन पता थी। उनकी विश तो थी ये कि काश फादर यहाँ आते और मुझे इस स्कूल से बाहर निकालते, क्योंकि उनका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। सो आइंस्टाइन लिव्ड इन वन ऑफ द पुअरेस्ट एरियाज़ ऑफ म्यूनिक, ही हेटेड द स्लम वायलेंस देयर। आइंस्टाइन जो है वो एक म्यूनिक के एक स्लम वायलेंस एटमॉस्फेयर में रहते हैं और उनको अपने एटमॉस्फेयर से हेट है, वो नफ़रत करते हैं, बिकॉज़ उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उनको बहुत गंदा लगता है, बहुत ही वायलेंस लगता है हर तरफ। दैट इज़ वाई ही हेटेड द स्लम वायलेंस देयर। इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, गाली गलौज इस तरह से होता है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है आइंस्टाइन को। और वो विश करते हैं कि वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाएँ। Einstein had no comfort there. The atmosphere was bad as his landlady beat her children regularly and every Saturday her husband, a drunkard, beat her. आइंस्टाइन को यहाँ पे कोई आराम नहीं था। एक तो उनका जहाँ पे ये रहते थे वहाँ का माहौल इनको पसंद नहीं था, कोई कंफर्ट नहीं था यहाँ पे। दूसरा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही वायलेंस था। वैसे था कि इनकी जो मकान मालकिन थी वो हर रोज़ अपने बच्चे को पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड अ ड्रंकर्ड बीट हर। और सैटरडे जब इनका हस्बैंड आता था तो ये इनको बढ़िया से पीटता था। एंड इस तरह का माहौल देख करके आइंस्टाइन बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे। द ओनली कम्फर्ट फॉर आइंस्टाइन वॉज when he played his violin, but that was also stopped by his landlady because its sound disturbed her. All this made him miserable. So बस इस घर में आइंस्टाइन के लिए एक ही चीज़ अच्छी थी, वो ये था कि जब वो अपना वॉयलिन प्ले करते थे, लेकिन वो तब तक होता था जब तक कि लैंड लेडी आकर के मना नहीं करती थी। ठीक, और वो कहती थी कि मुझे आपके वॉयलिन का जो साउंड है उससे मैं डिस्टर्ब होती हूँ, तो आप इसको बंद करिए। ऑल दिस मेड ही मिजरेबल। सो स्कूल के अंदर रोट लर्निंग एंड जहाँ पे ये रहते थे एज अ पेइंग गेस्ट, वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना वायलेंस, सो वहाँ पे स्टे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था आइंस्टाइन के लिए। सो हर जगह उनके लिए कोई जो एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग था उनके लिए पॉजिटिव नहीं था, वो खुश नहीं थे। ऑल्दो आइंस्टाइन शेयर्ड हिज पेन विथ यूरी, हिज ओनली फ्रेंड इन म्यूनिक। आइंस्टाइन के बेस्ट फ्रेंड थे म्यूनिक में, वो है यूरी, और यूरी के साथ वो अपना सारा पेन, सारा दर्द शेयर करते थे। यूरी ट्राई टू कन्विंस बाय टेलिंग हिम दैट ही वॉज लकी टू एटलीस्ट हैव हिज ओन रूम। यूरी हमेशा इनको समझाने की कोशिश करते थे कि तुम अभी लकी हो कि एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना घर तो है, अपना रूम तो है सेपरेट। Yuri also told Einstein that he was sharing a room with students who were not civilized at all and they fought with each other. And उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इट मीन्स यूरी ट्राई करते थे आइंस्टाइन को ये समझाने के लिए कि तुम अच्छे प्लेस पे हो इन कंपेयर टू हिम। और कहते थे देखो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं रूम शेयर करता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट हैं, एंड वो वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे को खूब मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट किल्ड द प्रीवियस वीक इन सच अ ड्यूल। और तुम्हें पता है अभी पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट को इन लोगों ने मार दिया। एंड द अथॉरिटीज़ डिड नॉट टेक एक्शन एंड मेरली टोल्ड दैम नॉट टू इंगेज इन सच फाइट्स। और जो मैनेजमेंट था स्कूल का, उसने ये कह दिया कि स्कूल और कॉलेज का, कि वो इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है।
Einstein got disgusted after hearing this account. सो अपने फ्रेंड यूरी से इस कहानी को सुन करके आइंस्टाइन और डिस्कस्ड हो गए। उनको लगा कि चलो उनके जैसे और भी लोग हैं जो परेशान हैं अपने स्लम और वायलेंस एटमॉस्फेयर से। आइंस्टाइन वॉज डाउटफुल अबाउट पासिंग हिज एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। अब आइंस्टाइन को अपनी एजुकेशन के बारे में तो पता था, अपनी लाइक्स और डिसलाइक को वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेटर वे में जानते थे। सो उनको पता था कि उनके लिए बहुत मुश्किल है इस एग्ज़ाम को पास करना। ही टोल्ड एल्सा, एल्सा जो है उनकी कज़न है, द सेम व्हेन शी नेक्स्ट केम टू म्यूनिक। सो म्यूनिक में जब इनकी कज़न इनसे मिलने आई, सो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम अपनी कज़न के साथ शेयर किया। शी यूज़ टू विज़िट आइंस्टाइन ओकेजनली बट शी लिव्ड इन बर्लिन। ऑल्दो इनकी जो कज़न थी एल्सा, वो रहती थी बर्लिन में, बट वो कभी कभी अपने कज़न से, इट मीन्स आइंस्टाइन से मिलने आती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पे इनके फादर का बिज़नेस था। एल्सा ट्राई टू काउंसिल हिम, शी टोल्ड हिम दैट शी न्यू अ लॉट ऑफ बॉयज़ हु वर मोर स्टूपिड दैन हिम and they all had passed the exam. She counseled him to continue his studies in the school. So जब ये आइंस्टाइन से मिलने आती थी और आइंस्टाइन अपनी प्रॉब्लम को उनको बताते थे, तो वो एल्सा जो है इनको समझाने की कोशिश करती थी, उनको काउंसिल करती थी कि देखो मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे बॉयज़ को जानती हूँ जो स्टूपिड हैं, इट मीन्स बेवकूफ़ हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, लेकिन वो इस तरह के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। सो तुम भी पॉजिटिव रहो और कोशिश करो और तुम भी एग्ज़ाम को पास कर लोगे। शी काउंसिल हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़ इन द स्कूल। और वो ये भी समझाती थी आइंस्टाइन को कि तुम बार बार जो स्कूल से बाहर निकल जाते हो या ख़ुद से या तुम निकाले जाते हो, ये ठीक नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड। और अगर तुम ऐसे ही स्कूल से बाहर निकालते बार बार तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जाएगा तो सोचो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, लाइफ तुम्हारी कहाँ जाएगी, एंड तुम फर्दर स्टडीज़ कैसे करोगे। इट मीन्स कि इनकी कज़न जो है इनको समझाने की हमेशा कोशिश करती थी कि इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए अबाउट एजुकेशन सिस्टम। Einstein explained his helplessness by saying that he was no good at learning things by heart. आइंस्टाइन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपनी कज़न के सामने और कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि चीज़ों को कैसे रटा जाता है। ठीक, मैं लर्निंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ भी लर्न नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि चीज़ों को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोर दैन कि उसको रोट कर लिया जाए, उसको रट लिया जाए। He was reading a book on geology which was not even a part of his diploma. इनकी सिस्टर ने ये भी देखा कि ये जो है अपनी इनके पास एक बुक थी जियोलॉजी की जिसको पढ़ रहे थे, एंड दैट इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ हिज डिप्लोमा, और ये बुक उनके डिप्लोमा का पार्ट नहीं था। स्टिल ही वॉज स्टडिंग इट बिकॉज ही लाइक इट, लेकिन फिर भी वो इस किताब को पढ़ रहे थे बिकॉज ही लाइक इट, क्योंकि उनको इस किताब को पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था, दैट्स वाई पढ़ रहे थे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज प्लेइंग हिज वायलिन until his landlady asked him to stop. So आइंस्टाइन एक तो अपनी साइंस की बुक करना पसंद करते थे, उनका मन लगता था साइंस बुक को रीड करना, एंड जो दूसरा कंफर्ट था उनके लिए वो ये था वायलिन को प्ले करना, एंड तब तक वो वायलिन को बजाते थे, प्ले करते थे, जब तक कि लैंडलेडी उनको स्टॉप नहीं कर देती थी। मीन्स ये नहीं कहती थी कि अब बस करो, तुम्हारे वायलिन प्ले करने से मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। ओके, आइंस्टाइन थॉट दैट इट वाज मीनिंगलेस फॉर हिम टू स्टे ऑन इन म्यूनिक। आइंस्टाइन को लगता था कि म्यूनिक में लंबे टाइम तक स्टे करना उनके लिए मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। इट वाज नो यूज़ वेस्टिंग हिज फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। हम खा वो यहाँ पे रुके हुए हैं, इससे एक तो ये है कि उनके फादर के पैसे की बर्बादी हो रही है और दूसरा सबका टाइम। आइंस्टाइन सडनली गॉट एन आइडिया, तभी आइंस्टाइन को एक आइडिया आया। ही मेट यूरी एंड आस्क हिम इफ़ ही न्यू अ डॉक्टर। फिर वो अपने फ्रेंड यूरी से मिले और उससे पूछा कि क्या तुम कोई डॉक्टर को जानते हो।
Einstein wanted to get a medical certificate to show that he had a nervous breakdown and he should stop going to school. अब ये प्लानिंग थी, ये आइडिया उनके माइंड में आया था स्कूल को लीव करने का, वहाँ से जाने का। सो उन्होंने अपने फ्रेंड यूरी से बोला कि तुम अगर किसी डॉक्टर को जानते हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दो और वो उसमें दिखा दो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे रेस्ट चाहिए। यूरी डाउटेड दैट द डॉक्टर विल बिलीव आइंस्टाइन। यूरी को डाउट था कि डॉक्टर जो है इस पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। आइंस्टाइन कमेंटेड दैट ही वुड हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक मैटर्स ईजियर फॉर द डॉक्टर। सो आइंस्टाइन जो है आगे बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम पहले मेरे लिए एक डॉक्टर का अरेंजमेंट करो एंड बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। इट मीन्स कि मैं खुद ऐसे प्रेजेंट करूँगा कि मुझे एक्चुअल में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। सो तुम उसके लिए परेशान मत हो, बस मेरे लिए एक डॉक्टर को ढूंढो जो मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर दे और बाकी मैं देख लूँगा। सो आई थिंक स्टूडेंट इट इज़ एनफ फॉर टुडे। Remaining part of the chapter we'll discuss in our next lecture. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.